तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पे एक क्वांटिटी दी हुई है जिसमें एल जो है वो है लेंथ है और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमें यहाँ पर सभी फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं और डायमेंशंस के लिए कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दी हुई है वो है लेंथ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल का जो डायमेंशन है वो होता है कैपिटल एल, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ डिवाइड बाय टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इंटू टी रेज टू -2। इसे हम अगर रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा +2 का -2 हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला ये कैसे डिराइव हुआ है, डायमेंशन कैसे डिराइव हुआ है, वो भी पता होना चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी असल में क्या होता है? असल में होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक्सेलरेट होती है ग्रेविटी की वजह से, तो उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम। अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन में लिख दे तो ये हो जाएगा डी टी इंटू डी डिवाइड बाई टी इंटू 1 डिवाइड बाई टी। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ, और टाइम का होगा टी। टाइम का डायमेंशन होता है टी, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे लिख देंगे हम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो डायमेंशन है वो इस तरह से डिराइव हुआ है। तो हम इस डायमेंशन को इस क्वांटिटी में पुट कर देंगे। अभी लेंथ का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एल, और इसमें हम पुट कर देंगे ये लेंथ का कैपिटल एल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाएगा ये लेंथ इंटू टी रेज टू -2। तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या,
हम इसे रेसिप्रोकल कर दे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होके बचेगा सिर्फ ये। तो इनका जो डायमेंशन है वो होगा, ये होगा इसका फाइनल आंसर।